नमस्कार मित्रों, RVIS पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पीसीएस परीक्षा 2025 हो चुकी है और इसका पेपर हम दिखाएंगे, साथ में इसके कट ऑफ को भी बताएंगे कि इस साल संभावित कट ऑफ क्या हो सकता है। तो यह पेपर है पीसीएस परीक्षा का। आइए शुरुआत से इस पेपर को दिखाते हैं। ये देखिए, यह पेपर जो बनाया गया था वह पीसीएस स्तर का पेपर था, मतलब छोटा मोटा पेपर नहीं था। आम तैयारी करने वाला बच्चा इस पेपर को नहीं कर सकता है। इसके लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इस पेपर को करने के लिए काफ़ी सतत प्रयास के साथ मेहनत, लगन और जुझारूपन होना चाहिए, तभी कोई बच्चा इस पेपर को हल कर पाएगा और पीसीएस प्री परीक्षा को पास कर पाएगा। देखिए, इस पेपर में इतिहास, भूगोल, संविधान, करंट अफेयर जैसे सभी विषयों का समावेश किया गया है। इस बार के पेपर में इतिहास के प्रश्नों को काफ़ी पूछा गया है। देखिए, क्रोनोलॉजी पूछी गई है, पूना समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, गांधी इरविन समझौता। देखिए, ये देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट दी गई है और जो कि उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया है। वहीं कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ किस राज्य में है, यह पूछा गया है। देखिए, तो यह पेपर न कठिन था एकदम, न सरल था, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर, मतलब न कठिन न सरल से थोड़ा ऊपर यह पेपर बनाया गया था। और इस पेपर की विशेषता यह है कि यह पेपर का कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला नहीं है। देखिए, कबीरदास, अमीर खुसरो, मर्दाना, इन सब के बारे में दिया गया है। देखिए, मानव पूंजी निवेश में भविष्य के लाभ मिलता है, कथन कारण। तो कथन कारण इसमें काफ़ी पूछे गए हैं। इस पेपर का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि इस पेपर का जो स्तर है काफ़ी उच्च स्तर बनाया गया है, मतलब यह IAS लेवल को टच कर रहा है। और इसमें फैक्ट भी काफ़ी पूछे गए हैं, जानकारी भी आप होनी चाहिए। वहीं इस पेपर में सबसे बड़ी बात, करंट अफेयर के ज़्यादा प्रश्न इस बार नहीं पूछे गए हैं। वैसे 30 प्रश्न पूछ लिए जाते थे, करंट अफेयर के प्रश्न कम पूछे गए हैं। संविधान भी कम पूछा गया है, लेकिन भूगोल, इतिहास तो मतलब पूछ ही लिया गया है। कथन कारण के आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, कम से कम 10 प्रश्न आपको मिलेंगे इस पेपर में। देखिए, वहीं इस पेपर का कट ऑफ अब हम बताने जा रहे हैं। पिछली बार के जो आप कट ऑफ देखेंगे, तो पिछली बार के कई वर्षों के जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ज़्यादा नहीं गए हैं। एक कट ऑफ 125 नंबर गया है। नंबर बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं। 200 में से 125 नंबर पर हो गया है, सबसे ज़्यादा यही है। उसके बाद जो पीसेस हुए हैं, किसी में 115 कट ऑफ गई है, किसी में 118 कट ऑफ गई है, किसी में 111, 112 गई है। आप देख लीजिएगा पिछले वर्ष के कट ऑफ को, तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है। मतलब 90 से 95 क्वेश्चन करने वाले या 88 क्वेश्चन करने वालों का पिछली बार सिलेक्शन हुआ है। 87, 85 क्वेश्चन करने वालों का भी सिलेक्शन हुआ है पिछले वर्ष को कट ऑफ में। देखिए, इतिहास के प्रश्न ये देखिए पूछे गए हैं। ये देखिए, इतिहास तो एकदम निचोड़ दिया गया है और नीचे भूगोल आ गया। देखिए, आपका वो भी मरुस्थल के बारे में पूछ लिया गया है। इधर देखिए, विज्ञान के बायोगैस के 2 घटक पूछे गए हैं। देखिए, ठीक है। तो ये इस बार का पेपर जो है, वह पेपर कट ऑफ जिस बच्चे के 88 प्रश्न से लेकर 93 प्रश्न तक सही हैं, 88 जनरल कैटेगरी का 88 प्रश्न से लेकर 93 प्रश्न जिसके सही हैं, तो वह अपना मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए जी तोड़ लगा दे। क्योंकि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी जो है वो बराबर जाती है, या फिर कभी कभी ओबीसी ज़्यादा चली जाती है, कभी जनरल ऊपर चली जाती है। तो जनरल और ओबीसी का भी यही हाल है। 88 क्वेश्चन वो भी मान लें और 93 क्वेश्चन वो भी मान लें। अगर वो कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन है। क्योंकि इस बार जो परीक्षा हुई है, इसमें सीटों की संख्या कम है, लेकिन अपीयरिंग स्टूडेंट की संख्या काफ़ी कम है। मतलब इस परीक्षा में बहुत कम लोग बैठे हैं।
किसी कक्षा में 24 कक्षा बच्चों में 8 बच्चे आए हैं, 7 बच्चे पेपर दे रहे हैं एक कमरे में। ऐसे में बच्चों ने पेपर बहुत छोड़ दिया है और प्रतिशत जो कि 35% बच्चों ने लगभग पेपर दिया है, लगभग बता रहे हैं 35% बच्चों ने पेपर दिया है, 35 से भी कम हो सकता है, हम मैक्सिमम 35 बता रहे हैं। तो ऐसे में कम बच्चे पेपर दे रहे हैं, फिर भी सीटों की संख्या कम है, इसीलिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा। इसीलिए हम 88 से 93 जनरल और ओबीसी कट ऑफ बता रहे हैं। वहीं महिलाओं का कट ऑफ 80 से 85 क्वेश्चन महिलाओं ने यदि किया है तो वो अपना मेंस की तैयारी करने के लिए तत्पर हो जाएं। तो यहाँ हम प्रश्न दिखा रहे हैं, पीसीएस का पेपर का प्रश्न भी आपको दिख रहा है और कट ऑफ भी जान रहे हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसमें भी कभी कभी जनरल के जो मार्क्स हैं, जनरल लोगों के मार्क्स, उनसे भी ज़्यादा ईडब्ल्यूएस चला जाता है। तो ईडब्ल्यूएस का जो कोटा लेते हैं उनके लिए थोड़ा सा खुशी खबरी नहीं है कि उनका कट ऑफ नीचे जाएगा, उनका कट ऑफ ऊपर चला जाता है, क्योंकि बहुत से लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस का लाभ। तो बहुत ज़्यादा लोग जब लाभ लेंगे तो कट ऑफ ऊपर जाएगा ही। इस पेपर को देखने में हमें यह पता लगा कि हमने अपने क्लासेस में जो जो पढ़ाया है, बहुत से प्रश्न इस पेपर में फंसे हुए हैं, बहुत से प्रश्न फंसे हुए हैं। आप इसमें संविधान के प्रश्न देख सकते हैं, भूगोल के प्रश्न देख सकते हैं, इतिहास के प्रश्न देख सकते हैं। बहुत से प्रश्न हमारे क्लास में पढ़ाए गए नोट से फंसे हुए हैं। यूँ कहें कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो रिपीटेड हैं, पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे में तो हमारे जो क्लासेस पढ़ाए गए हैं उसको यदि कोई ध्यान से पढ़ता है, क्वालिटी क्लास की ख़राब है लेकिन मटेरियल तो अच्छा है, मटेरियल तो पीसीएस लेवल का है, अन्य परीक्षाओं के लेवल का है। आप यदि सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं तो इसी खराब क्वालिटी में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, है ना। वहीं अब SC ST का कट ऑफ भी आप देख लीजिए। जिस बच्चे के प्रश्न 70 से 75 को सही हैं, 70 से 75 प्रश्न सही हैं, तो वह SC कैटेगरी में सिलेक्शन ले सकता है प्रारंभिक परीक्षा में। वहीं जिस बच्चे का पेपर 65 से 70 क्वेश्चन जिसके सही हैं ST वालों का, वह भी सिलेक्शन प्राप्त कर सकता है। तो कट ऑफ के मामले में यह पेपर 88 क्वेश्चन, 87 क्वेश्चन जिसके सही हैं या फिर 93 क्वेश्चन तक जा रहा है, तो वह इस कैटेगरी में है 87, 88 से 93, 92, 93 क्वेश्चन तक, तो वह सिलेक्शन ले सकता है। क्योंकि पूर्व में हम जब कट ऑफ देखते हैं तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है। 8 वर्षों का कट ऑफ आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ 125 नंबर, 200 में से 125 नंबर जिस बच्चे ने प्राप्त किया है वह सिलेक्टेड है ना। तो इस बार भी यदि आपको बहुत एक पैसा भी देना नहीं है, आपको केवल आपको पढ़ना है। फ्री की कोचिंग है, लोग कोचिंग में डेमो क्लास देकर आपको प्रसन्न कर लेते हैं और उसके बाद आप उनका लेक्चर खरीदो, उनके पेन ड्राइव कोर्स खरीदो, ऑनलाइन कोर्स खरीदते हो, है ना। वहीं इतना सारा वो पढ़ा देते हैं कि पता नहीं क्या लगता है। फिर भी आप हमारी कोचिंग को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इसमें कोई फीस नहीं है, केवल आपको पढ़ना है, अपना समय देना है, वीडियो खोलकर देखना है। देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा। हाँ, यदि क्वालिटी देखोगे तो क्वालिटी तो ख़राब है भैया। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम डिजिटल बोर्ड खरीद पाएँ, है ना। हमारे पास जो बोर्ड है, जो सुविधाएं, उसी सुविधाओं में पढ़ा देते हैं, है ना।
तो इन्हीं सुविधाओं में पढ़कर बच्चे आगे बढ़ते हैं, और सुविधा का जो देखता है तो वो सुविधा ही ज़िंदगी भर देखता रहता है, सिलेक्शन नहीं पा पाता। तो सुविधाओं को ना देखते हुए वीडियो में दिए गए मटेरियल को देखिए, मटेरियल ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे अगर आप पढ़ते हो तो। पीसीएस परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न बार बार पूछे गए हैं विगत वर्षों में, वह भी पूछे गए हैं, नए प्रश्न भी बनाए गए हैं। हमारे चैनल के वीडियो से बहुत से प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। तो आप देखिए इस पेपर में सबसे ज़्यादा किस विषय के प्रश्न पूछे गए हैं। इस विषय में सबसे ज़्यादा इतिहास विषय के प्रश्न पूछे गए हैं। विज्ञान विषय को भी छुआ गया। देखिए मानव विकास सूचकांक का प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस, संविधान दिवस के बारे में पूछा गया है। काम के बदले अनाथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछा गया है। इसका तो वीडियो कई बार बनाया है हमने। पंबन ब्रिज के बारे में करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य के बारे में कथन कारण देके पूछा गया है। सुएज नहर के बारे में पूछा गया है। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पूछा गया। संसद की संयुक्त बैठक के बारे में पूछ लिया गया। देखिए सतत विकास लक्ष्य पूछा गया है। ऑपरेशन ओलिविया के बारे में पूछा गया है। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा गया है। ये देखिए पर्यावरण का प्रश्न ये भी है। देखिए कथन कारण तो एकदम पेल के पूछा गया है, पेल के पूछा है इन्होंने। ये देखिए अब अंतिम प्रश्न आ रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकार, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। फिर इतिहास पूछा गया। देखिए ये देखिए रेलवे का मंडल पूछ लिया गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।